वह स्थिर तापमान जिस पर बर्फ द्रव जल में और जल बाष्प में बदल जाता है उसे क्रमशः गलनांक और क्वथनांक कहते हैं। लेकिन क्या किसी पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक को ज्ञात करने का कोई तरीका है? गलनांक उस स्थिर तापमान के रूप में परिभाषित होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। यह अपने कणों के बीच आकर्षण बल की सामर्थ्य को इंगित करता है। यह किसी पदार्थ की शुद्धता और उसके परिवेश के दाब पर निर्भर करता है। चलिए एक प्रयोग से शुरू करते हैं। यह एक बीकर है, एक तापन मेंटल थर्मोमीटर से जुड़ा हुआ है और एक बर्फ युक्त पेट्री डिश है। एक बीकर लें और इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। अब इस बीकर के तापन मेंटल पर रख दें। बीकर के भीतर थर्मामीटर को डालें। यह सुनिश्चित करें कि थर्मामीटर के चारों ओर बर्फ जरूर हो। अब तापन मेंटल को ऑन कर दें। यहां ध्यान दें कि परिवेश का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है और बर्फ के पूर्ण पिघलने के बाद तापन मेंटल अपने आप बंद हो जाता है। दो तापमान T1 और T2 नोट किए जाते हैं, जहां T1 तब नोट किया जाता है जब बर्फ पिघलना शुरू होती है और T2 तब नोट किया जाता है जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है। इन तापमानों को नोट करें और इनके औसत की गणना करें। यहाँ हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है और तापमान संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक स्थिर ही रहता है। इसलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अब हम जल का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग करें। प्रायोगिक उपकरण में जल से भरी एक परख नली, कुछ जावा पत्थर, एक कॉर्क, एक थर्मोमीटर, एक निकास नली और एक बीकर है। चलिए इस प्रयोग को शुरू करते हैं। पहले क्वथन नली में कुछ जावा पत्थर डालें। अब इस नली को कॉर्क से बंद कर दें। अब कॉर्क के छिद्र में से किसी एक से थर्मोमीटर को अंदर डालें। एक निकास नली के जरिए परख नली को बीकर से जोड़ें। अब जल को गर्म करना शुरू कर दें। नोट करें कि परिवेश का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आप जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते देख सकते हैं। अब तापमान T1 को नोट करें। जब जल उबलना शुरू कर देता है, तब तापमान T2 को नोट करें जब जल पूरी तरह से उबल जाता है। इन निरीक्षणों को नोट करें और क्वथन के औसत तापमान की गणना करें। यह 100 डिग्री है, इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही जब जल अपने क्वथनांक पर उबलता है तो तापमान स्थिर रहता है। सारांश, हमने सीखा कि जब ठोस अपने गलनांक पर पिघलता है और द्रव अपने क्वथनांक पर उबलता है तो तापमान स्थिर रहता है। क्या होगा अगर हम किसी खुले वातावरण में एक ठोस कपूर के टुकड़े को रख दें? यह गायब हो जाएगा, है ना? क्या यह किसी तरह का जादू है या इसके पीछे विज्ञान है? इन सवालों के जवाब हमारी आगामी वीडियो में